नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, प्रैक्टिकल होकर के सोचो कि ये सब क्यों हो रहा है। कई बार हमें स्थितियाँ जो हैं वो बड़ी ही अलग नज़र आती हैं। जीवन की जो विसंगतियाँ हैं, जो जीवन के जो बदलाव हैं, वो आदमी सहजता से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कारण ये है कि भाई आप किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखी और वो कंप्लीट नहीं हुई तो व्यक्ति बिखर जाता है, टूट जाता है। उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हुआ। ये रहा उसका अपना पक्ष, व्यक्ति विशेष का पक्ष। लेकिन दूसरा पक्ष देखिए आप, दूसरा पक्ष ये देखिए कि एक व्यक्ति वो है जो मैच्योर है, वो सब जानता है। एक बच्चा वो है जो मैच्योर है, जो सब जानता है। यानी उसको यदि कोई काम सौंपा जाए वो डिसीजन ले सकता है। आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकता है। आप उसको भी शायद काम चीज़ें सौंप दें। अपनी कोई चीज़ सौंपनी है तो आप उसको सौंप सकते हैं। यानी आपको पता है कि ये जितना जिस लेवल का वो है उस लेवल की चीज़ें आप उसको सौंप सकते हैं। लेकिन एक ऐसा बच्चा आपके सामने आ जाए जो अपना भी ध्यान नहीं रख पाता और वो कहे कि मुझे सौंप करके चले जाइए, या एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो है तो उम्र में तो हो सकता है कि अ, मैं एक युवा हो सकता है एक प्रौढ़ हो और हो सकता है एक वृद्ध हो, लेकिन उसको संभालना कुछ नहीं आता, सोचना भी कुछ नहीं आता, सोचना चाहता भी नहीं है। कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो जानना भी नहीं चाहते, जानते भी नहीं है, जानना भी नहीं चाहते। बस जो है वो जो हमने कह दिया वो होना ही चाहिए। बताइए कि यदि एक व्यक्ति किसी चीज़ को जो अपना ही ध्यान नहीं रख पा रहा, तो दूसरों का ध्यान कैसे रख सकता है? कैसे उसके कोई लायबिलिटी उसको दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाह है, ज़रूरत से ज़्यादा इमेच्योर है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो चाहे उसके पास सारी चीज़ें, यानी एक तरफ उसके पास जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन सच्चाई में ये है कि उसको उसको कोई होश ही नहीं है। वो कहीं पे जो है अपने फैसले नहीं ले सकता। कहीं पर यदि कोई दिक्कत आ जाए तो उसको संभाल नहीं सकता। तो कई बार आपने देखा होगा कि चीज़ें उसको नहीं दी जाती। ठीक इसी तरीके से है कि जीवन में आपने तो बहुत कुछ मांग लिया। आप तो सब चीज़ें मांग सकते हैं, ईश्वर से कुछ भी मांग सकते हैं। आपके लिए वो चीज़ें खिलौने जैसी हो सकती हैं। लेकिन आपकी स्थिति ठीक उस बच्चे की तरह है। जैसे एक छोटा, कभी आपने एक छोटा बेबी देखा है? वो छोटा बेबी कभी कभी ऐसी जिद कर जाता है कि जिस जिद का कोई मतलब ही नहीं है। कभी खेलने के लिए ले जाइए, वहीं मचल जाएगा कि अब मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है। तो 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, एक लिमिट होती है, लेकिन उसके बाद तो उसको ले जाना पड़ेगा। लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर माँ क्या करती है, पिता क्या करते हैं, या अन्य कोई व्यक्ति जो उसे लेकर के ज़बरदस्ती उसे लेकर के जाते हैं। बच्चे की इच्छा नहीं थी लेकिन उसे ले जाना पड़ा। ठीक ऐसे ही प्रैक्टिकल में जब हम देखते हैं तो उन लोगों को भी ठीक उसी तरीके से प्रकृति जो है वो चीज़ें नहीं दे पाती जो चीज़ें वो मांग रहे हैं, क्योंकि वो अभी उस काबिल नहीं बन पाए कि उन चीज़ों को संभाल सकें, उसका दायित्व को संभाल सकें। दायित्व को संभालने के लिए दायित्व जैसा बनना पड़ेगा, तब दायित्व दिया जाएगा आपको। आप दायित्व के लायक नहीं है लेकिन दायित्व आपको दिया जा रहा है, तो आप कैसे संभालेंगे उस चीज़ को? नहीं संभाल सकते। तो प्रैक्टिकल में कभी कभी हमें चीज़ें बुरी लग रही है कि देखो सामने वाले के पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है। आपने ये तो समझ लिया सामने वाले के पास है, आपके पास क्यों नहीं है ये आप नहीं समझ पा रहे और समझना भी नहीं चाहते। लेकिन समझना तो पड़ेगा आपको। और यदि आप नहीं समझना चाहते या नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर प्रकृति आपको ऐसे ही छोड़ देगी इसी हाल में। आप चाहें तो उस परेशान हो सकते हैं, चाहें तो अपनी उस स्थिति के साथ में समझौता कर सकते हैं जिस स्थिति में आप चल रहे हैं। दो ही ऑप्शन है आपके पास, तीसरा ऑप्शन नहीं है। मतलब यानी यदि आपने अपनी स्थिति को समझ लिया तो आप उससे आगे एक कदम बढ़ा सकते हैं, उससे आगे अपने आप को बढ़ा करके अपने आप को बदलने की कोशिश कर सकते हैं।
उस तरफ, उस दिशा में एक कदम बढ़ा सकते हैं जिस दिशा में आपको जाना था और आपको वो मंजिल नहीं मिल पाई। आप उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और आपको वो मंजिल मिल सकती है। लेकिन आप तो ये कदम तो आप यदि हम देखें तो तभी आगे बढ़ा सकता है ना व्यक्ति, जब उसको ज्ञान होगा। यदि किसी व्यक्ति को ये पता है कि मुझे इतनी चीज आती है और इतना नहीं आता, तो वो उसको कंप्लीट कर लेगा। जब व्यक्ति अपनी अज्ञानता को समझ लेता है तो कर लेगा, लेकिन वो अज्ञानी मान ही नहीं रहा। वो सिर्फ अपने आप को सही मान रहा है, अपनी गलतियों को नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, अपने किसी बात को सुनना नहीं चाहता। सारे उसके हिसाब से सारे लोग गलत हैं, सिर्फ वही सही है। अब कैसे कैसे इस चीज़ के लिए व्यक्ति जो है चाहे तो वो उसको दी जा सकती है, नहीं मिलती है। तो प्रकृति का ये अपना तरीका है। प्रकृति इसीलिए कई बार कई व्यक्ति मांगता तो है, करता तो है, लेकिन चीज़ें उसके हाथ में नहीं आ पाती हैं और ये बदलाव उसको सहन नहीं होता कि ये चीज़ें मुझसे ऐसी क्यों हो गई। ये ऐसा, ये काम जो कि मेरे साथ, जो दूसरों के साथ हुआ, वो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। जो जो चीज़ें दूसरे लोगों ने प्राप्त की वो मुझे क्यों नहीं मिल रही। वो इसमें ही लगा रहता है, कभी अपनी तरफ देखने की कोशिश नहीं करता कि मुझ में क्या कमी है। इसलिए कभी कभी कहा कि निंदक नियरे राखिए। निंदक लोगों को बेशक निंदक लोग चोट चोट पहुंचाते हैं बहुत बार। बहुत बार उनके शब्द, उनकी बातें, उनका व्यवहार जो है वो छोड़ देता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो ना समझ है। क्योंकि समझदार व्यक्ति तो कभी सामने वाले को कुछ कहेगा ही नहीं, क्यों कह करके बुरा बनेगा। लेकिन ये ना समझे, ना समझी में आकर के आपको आपकी कमी बता जाते हैं और आपकी कमी बताई नहीं, आप उन पर हावी हो लेते हैं। लेकिन सच्चाई को जान करके आपको तो उनका थैंकफुल होना चाहिए कि आप, उनकी वजह से तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं। आपने या आप सामने वाले ने कुछ कहा, आपको एक बार सोचना तो चाहिए आखिर सामने वाला आप ही से क्यों कह रहा है वो बात। यदि वो केवल प्रयास में कह रहा है तो बात को नज़रअंदाज कर दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता उस पर एक्शन लेने का। यदि वो वास्तविकता में कह रहा है और कोई कह गया कोई बात, तो उसको सहजता से नहीं लेना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि उसके लिए टेंशन लेकर के बैठ गए। टेंशन लेने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो परिस्थिति है, जो स्थिति है या जो कमी है, आप उसमें बदलाव नहीं ला सकेंगे। आपने अंगुलीमाल की कथा सुनी होगी। अंगुलीमाल कब बदला, जब उसको ये इस बात का रियलाइज हो गया कि मेरे मुझ में, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, ये जो पाप कर्म है, इसका ज्ञान नहीं था उसे कि मैं पाप कर रहा हूँ। वो तो अपने परिवार के लिए खुशियाँ ढूंढने निकला था और खुशियाँ ढूंढने के चक्कर में वो लोगों की हत्या कर देता था। उसने डाकू था, न जाने कितने लोगों को मार दिया और मार करके उनकी उसके लिए वो उसको उपलब्धि समझ करके उनके अंग को भी अपने गले का हार बना करके धारण किए हुए था, ताकि कह सके कि मैंने इतना, इतने लोगों को मार दिया। और घर वालों को भी इस बात इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये हमारे लिए इतनी हत्या कर रहा है तो क्या होगा। जब बुद्ध ने उनको ज्ञान दिया तो उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि जाओ जाओ, आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। वो चले जाओ नहीं, उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात नहीं, आप मुझसे, आप अपने प्राण बचाना चाहते हैं इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। जाने की बात नहीं की उन्होंने। उन्होंने कहा कि आप अपने प्राण बचाना चाहते हैं इसलिए, लेकिन आज ये तो मैं हत्या करके ही रहूँगा। तो उन्होंने कहा तुम हत्या कर देना मेरी, इससे कोई फर्क नहीं, मुझे तुम ऐसा करो पेड़ से बांध के चले जाओ। तब उसको ये लगा कि सर हाँ, पेड़ से बांध दूंगा तो फिर ये भाग कैसे पाएगा, भागने में तो असमर्थ हो गया ये व्यक्ति। तब तो इसकी बात को सुनने में कोई जाता नहीं है, बुरा तो नहीं है, बात सुन लेते हैं। क्योंकि दो ही व्यक्ति संसार में ज्ञान देते हैं, एक नासमझ और एक ज्ञानी। दो व्यक्ति संसार में ज्ञान देते हैं। तो नासमझ व्यक्ति भी अनजाने में किसी को कुछ भी कह देता है, और ज्ञानी व्यक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको ज्ञान है, सामने वाला अक्षम है तो उसको सक्षम बनाना चाहते हैं वो। तो इसलिए गुरु को, इसीलिए मैं तो, गुरु जो है ज्ञानी है, वो इसलिए दे रहा है ताकि उसका शिष्य जो है वो समाज के अंदर जब खड़ा हो तो तन करके खड़ा हो सके, उसको झुकना ना पड़े कभी। इसलिए गुरु जो है कभी
साम दाम दंड भेद हर नीति को अपना करके अपने शिष्य को उसी तरीके से तराशता है जिस तरीके से उसकी आवश्यकता होती है, जिस तरीके से वो महसूस करता है उसको कि ये किस तरीके का बन सकता है, किस तरीके की इसकी जो है वो इसकी पावर, कितनी इसकी वैल्यू है और ये कितना आगे जाके काम कर सकता है, वो उसको समझ लेता है, परखने की क्षमता होती है। तो ठीक इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि वो जो काम कर रहा होता है, जब अंगुली माल की हम जब कथा सुनते हैं तो वो अंगुली माल गया अगर, और जाकर के उसने जब अपने लोगों से पूछा और उसको जब इस चीज़ का एहसास हुआ कि मेरे मेरे जो जो मैं अर्निंग करके ला रहा हूँ वो तो सारे लोग इसमें हिस्सेदार बनना चाहते हैं, सब ले लेना चाहते हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा था कि तुम ये पता करना कि जो मैं पाप कर रहा हूँ क्या वो उसमें भी भागीदार बनेंगे, ये शब्द कहा था कि ये शब्द जाकर पूछना, सबने मना कर दिया कि हम पाप में क्यों भागीदार बनेंगे, भाई हमने क्या थोड़े किया, पाप तो तुम कर रहे हो, हम क्यों भागीदार बने। हाँ, पुण्य में भागीदार बन सकते हैं, क्यों बनेंगे, क्योंकि भाई पुण्य से तो हमारी हमें खुशियां मिल रही हैं। तब उसे ये एहसास हुआ कि ये तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, मैं जिन लोगों को अपना समझ करके इतने लोगों की मार दे रहा हूँ वो सारे लोग भी तो किसी के अपने हैं, और ये तो गलत ही है, और गलत का दंड तो मुझे मिलेगा, लेकिन मेरे दंड में कोई भी साथ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये संसार स्वार्थ में है, अपने स्वार्थ जब तक सिद्ध हो रहे हैं तब तक वो आपसे जुड़ा हुआ है, जहां स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हुई वो आपसे डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इतने स्वार्थी, ये प्रैक्टिकल सोचने की बात है कि इतने स्वार्थी संसार में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सोचने वाली बात होती है, लेकिन व्यक्ति सोचना यहाँ ही नहीं चाहता, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। भाई आप करो, करने की तो सभी कहते हैं भाई, बिना परिवार से जुड़े, बिना लोगों से जुड़े, बिना समाज से जुड़े जीवन नहीं चलता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज नहीं है जहां पर आप अपना जीवन कुर्बान कर दें तो उसके बाद उसका कोई अर्थ होगा, ये वो नहीं है। आप अपनी कुर्बानी भी दे रहे हैं तो आपको भी तो सोचना चाहिए कि उस कुर्बानी के बाद मुझे मिलेगा क्या। कहते हैं ना कि भाई हमको कुछ तो मिले, तो वहां पर तो कुछ भी नहीं है, वहां पर तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम उसका कोई कोई भी हम उसको कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। कई बार तो व्यक्ति को थैंक यू भी नहीं बोलता कोई, पूरा जीवन दे देता है व्यक्ति। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल होकर के जब व्यक्ति सोचेगा, सबके लिए करो लेकिन अपने लिए भी सोचो कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे इस करने से दूसरों को फल प्राप्त हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा इसके बाद, ये सोचना भी जरूरी होता है। जब हम नहीं सोचते तो हमारी अज्ञानता है, या हमें कोई चीज नहीं मिलती, हमने जो काम कर रहे हैं हमने भी ये सोचा कि हमको भी इसका लाभ मिलेगा, और हमें जब कोई चीज नहीं मिल पाई तो हम चिल्लाना शुरू कर दिए, लेकिन हम ये भूल गए जिस चीज से हम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं क्या वो हमें लाभ देगी। हमने इस चीज के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं सोचने की कोशिश की, क्योंकि हम तो मानते हैं कि हमें तो, हमने काम करेंगे तो हमें तो फायदा होगा ही होगा। यदि हम इस तरीके की सोच रखते हैं, यदि हम इस तरीके से या हम ये सोच रखते हैं, जैसे कहते हैं कि ज़्यादा जो है व्यक्ति को चीज़ों से लगाव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये सही है, लेकिन हो ही नहीं लगाव तो जीवन कैसे चलेगा। भाई परिवार के लिए यदि आपका लगाव ही नहीं है, मोह नहीं है संसार से, आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, मतलब कैसे उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता घर हो या ना हो, आप सन्यासी हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो तो सन्यासी नहीं है, उनका जीवन कैसे चलेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई खाए या ना खाए, ये बातें ये पॉसिबल नहीं है। जीवन के लिए कार्य करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होकर के सोचे क्या सही है क्या गलत है, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए कब करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में सोचना जरूरी है। यदि कोई चीज़ नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली,
उसके पीछे क्यों शब्द को लगा करके देखो, अर्थ अपने आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। इतनी सारी बातें हैं कि उनको एक शब्द में कहना मुश्किल है। हर व्यक्ति की अलग एक्सपेक्टेशन होती है, तो अलग ही उसका रिजल्ट आएगा। आपने का आप आपने एक पानी का गिलास लिया, उसमें नमक डाल दिया, और आप रिजल्ट क्या पाना चाहते हैं कि इसमें मुझे शरबत का स्वाद आए, तो कैसे आएगा? डाला तो नमक है और शरबत का स्वाद पीना चाहते हैं। और या आपने जो है एक गिलास के अंदर लाल रंग डाला है और आप चाहते हैं कि मुझे ये गिलास पीला दिखाई दे, क्योंकि मुझे पीला रंग बहुत पसंद है, मेरा पसंदीदा कलर तो पीला है, लेकिन दिखाई ये पीला देना चाहिए। मेरे क्या फ़र्क पड़ता है मैं लाल डालूँ या हरा डालूँ, इसको इसको तो पीला ही हो जाना चाहिए। कैसे हो जाना चाहिए? नहीं होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सोच नहीं है। प्रैक्टिकल कब होगा? जब लाल रंग ही पानी के अंदर जाएगा तो लाल होगा, पीला जाएगा तो पीला होगा। गलती आपने की, समस्या आपके सामने खड़ी हो गई। अब आप